यहाँ जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, इसके अलावा बीएसएनएल की खुद की टीम, जेवीवीएनएल, पीडब्ल्यूडी, मेडिकल एंड हेल्थ, पुलिस के पार्ट पे भी विभिन्न प्रकार की जो इनकी अलग अलग यूनिट हैं, चाहे वो एटीएस है, बीडीएस के लोग हैं, बाहर ट्रैफिक के लोग हैं, उन सब ने काम किया। एसडीआरएफ भी हमारे साथ थी। और इस पूरी चीज से जो हमने, अगर मैं इसको समराइज करूं तो ये है कि आज के अंदर 11 इंजर्ड लोग थे, 1 कैजुअलिटी थी। इनमें से 3 लोगों को सर्च के माध्यम से पहले ढूंढा गया, वो दूसरे वाली बिल्डिंग में मिले, उसमें 2 इंजर्ड थे, 1 कैजुअलिटी थी, जिनको लेकर आए। 3 लोगों को स्टेयरकेस और लिफ्ट के माध्यम से लेकर आए, 1 को हाइड्रोलिक लगाकर उससे लेकर आए हैं, और बाकी लोगों को जो यहाँ नीचे की घटनाक्रम था उसके अंदर लेकर आए। कुल मिलाकर 11 लोग इंजर्ड हुए, 1 कैजुअलिटी हुई, उनको एम्बुलेंस के माध्यम से भेजा गया। 4 एम्बुलेंस ने 11 फेरे लगाए। इसके साथ साथ हमारे पास 1 टीएलएल और 3 फायर टेंडर थे, उन्होंने भी इस पे काम किया। बीएसएनएल के इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में इस मॉक ड्रिल से बीएसएनएल ऑफिस के लिहाज से हमें क्या क्या काम करना है वो हमें पता लगा, और हमारे जो अलग अलग विभाग हैं उनमें हमारी अच्छी चीजें क्या थी जिनको हमें कंटिन्यू करना चाहिए, कहाँ ऐसी चीजें हैं जिन पे हमें और प्रयास करने की जरूरत है ताकि हम अगली बार और बेहतर तरीके से काम कर पाएं रेस्क्यू के लिहाज से, और साथ ही साथ ऐसा कौन सा इनिशिएटिव है जिसको लेने से हम हमारा जो समय है उसके अंदर गुणवत्ता वाले तरीके से हम समय कम कर सकें। कुल मिलाकर आज सभी लाइन डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया, और स्वयं बीएसएनएल के जो प्रिंसिपल जीएम और उनका जो एडमिन स्टाफ है उन लोगों ने भी महसूस किया कि क्यों जरूरी है इस मॉक ड्रिल का किया जाना, ताकि लोगों को इवैक्यूएशन प्लान का पता लगे, सेफ्टी प्लान का पता लगे। मैं आप सबके माध्यम से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वर्तमान में जो स्थिति है उसके मद्देनजर ये मॉक ड्रिल है या आने वाले समय में जो ब्लैकआउट है उसके आधार पर हम बहुत जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं। जब ब्लैकआउट का जब सायरन बजे तो हमारा सबका उत्तरदायित्व बनता है कि हम अपने घरों की जो लाइटें हैं वो स्वेच्छा से स्वयं आगे बढ़कर उस लाइट्स को बंद करें। अगर आपको लगता है कि बहुत एसेंशियली वो लाइट जलनी जरूरी है तो आप मोटा पर्दा उसका इस्तेमाल करें, काले पर्दों का इस्तेमाल करें। बाहर ऐसी कोई चीज जो बार बार टॉर्च के माध्यम से, ड्रैगन लाइट से कोई करना चाहे तो उसको पूर्णतः जिम्मेदार नागरिक के तौर पे अवॉइड करना चाहिए। हमारा फर्ज बनता है कि आप, मैं, हम सारे लोग मिलकर ऐसी स्थिति में देश के जिम्मेदार नागरिक के तौर पे अपने कर्तव्य का पूरा निर्वहन करें, और मुझे आशा है कि जयपुर, राजस्थान और देश अपने आप को इस रूप में साबित करें। धन्यवाद। कितना रहा सर? इसमें अलग अलग का जो हमने रेस्पॉन्स टाइम है वो कैलकुलेट किया है, और उसके आधार पर जो हमारा जो इंसिडेंट रेस्पॉन्स सिस्टम है उसके मुताबिक हम उसको एनालाइज करेंगे। जहां पे हमें सुधार करने की जरूरत होगी वहां हम सुधार करेंगे। थैंक यू।